7वां सवाल विविध कृष्णा। कह रहे हैं सरल रेखा ये है x/4 + y/6 ये सरल रेखा। इस सरल रेखा पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण है। इस रेखा पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण याद करना है जहां रेखा y अक्ष को मिलती है। तो मान लेते हैं सरल रेखा y अक्ष को इस बिंदु पर मिलती है P पर, तो ये 0, y, ठीक है। ये है माना सरल रेखा y अक्ष को एक है ना बिंदु से खींचे हुए जो हाँ यहीं पे स्थित होगा, 0, y अक्ष को बिंदु P, y अक्ष को बिंदु 0, y पर प्रतिच्छेद। और साथ साथ इसने कहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इस पर लंब है। तो हमें इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा पर लंब है और ये इसे कहाँ काटती है, y अक्ष पर काटती है, ठीक है। तो इस रेखा के लंब रेखा का समीकरण क्या है? तो अगर ये y अक्ष पर काटती है तो बिंदु P पर x कितना होगा, क्योंकि y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसका x निर्देशांक 0, तो इसका x 0 रख दो, y बराबर कितना आ गया 6। तो बिंदु कितना होगा, बिंदु P के निर्देशांक हो गए 0, 6। तो अब हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो 0, 6 से होकर जाती है तथा इस रेखा पर लंब। तो किसी रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इस रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं। इसके लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तो इसकी प्रवणता निकल आएगी, और प्रवणता और बिंदु हमें दे रखा है, प्रवणता बिंदु रूप से इस रेखा का समीकरण। तो दी गई रेखा की प्रवणता कौन सी रेखा दी है, x/4 + y/6 = 1 की प्रवणता। कैसे निकलती है प्रवणता किसी समीकरण की, -x का गुणांक ये तो है फार्मूला बटे y का गुणांक, -x का गुणांक है 1/4, उसको भाग करेगा कौन, y का गुणांक 1/6, 6/1 कितना आ गया 3/2 -, ये प्रवणता निकल आई किसकी, इस रेखा की, m बराबर माइनस का। अब हमें इस रेखा की प्रवणता निकालनी, तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं कैसी हैं एक दूसरे के लंब। तो इसकी प्रवणता मान लेते हैं, माना अभीष्ट रेखा कौन सी होगी, जो इस रेखा पर लंब है, x/4 + y/6 = 1 पर लंब है की प्रवणता m' है, m'। अब जब दोनों रेखाएं लंब हैं तो m गुणा m' बराबर माइनस है, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, परस्पर लंबवत है। चलो तो m का मान तो निकाल दिया आपने, कितना है माइनस का 3/2, m' बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, m' बराबर कितना आ गया 2। अब हमें उस रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो उस रेखा का समीकरण निकालना है जो 2, 3 जिसकी प्रवणता है और बिंदु 0, 6 से होकर जाए, ठीक है। तो रेखा का बिंदु प्रवणता रूप है क्या होता है, याद है किसी को, y - y1 बराबर m गुणा x - x। तो बिंदु कितना है हमारे पास, बिंदु है 0, 6,
तो y माइनस 6 बराबर प्रवणता 2/3 x माइनस 2y माइनस 6 × 18 बराबर 2x 2x माइनस 2y प्लस 18 बराबर और 2 ना गड़बड़ हो रहा है 3 आएगा 3 6 × 18 2x माइनस, ठीक है समझ गए? किस रेखा का समीकरण निकला है? इस रेखा। कौन सी रेखा ये? जो दी गई रेखा जो थी उसको कहाँ काटती थी? y अक्ष पे काटती थी। इसका मतलब बिंदु 0, y यानी x 0 था, तुरंत x 0 रख दिया। जैसे x 0 रखा y का मान निकल आया, इसका मतलब बिंदु का निर्देशांक निकल आया। फिर इस रेखा की प्रवणता निकाली। ये रेखा इस पर लंब है जो हमें ज्ञात करनी है। दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 आएगा। वहाँ से इस रेखा की प्रवणता भी निकल आई। प्रवणता बिंदु रूप से हमने इस रेखा का समीकरण। 8वां सवाल देखो, कह रहा है y माइनस एक्स बराबर 0। एक तो ये है समीकरण y माइनस एक्स बराबर, दूसरा समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 0, और तीसरा समीकरण ये x माइनस की। इन तीनों समीकरणों को हल करके हमें पहले तो हमें इनके बिंदु ज्ञात करने हैं, उसके बाद इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। पहले बिंदु ज्ञात करने हैं फिर क्षेत्रफल निकालना। अगर मैं इसे ग्राफ पे बनाऊं, ये तो मैंने रफ चित्र बना दिया, ग्राफ पे अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह का है। ये आप देखो x प्लस वाई बराबर 0 यानी x बराबर माइनस वाई, x बराबर माइनस वाई ये होगा जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर y बराबर x ये होगा जो x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रहा होगा। ये y बराबर x और ये y बराबर माइनस। उसके बाद तीसरा है x बराबर k, ये आ गया। ये है x बराबर, हाँ जो भी। अब y बराबर x है तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा? x का मान k तो y का मान भी k। इसका निर्देशांक कितना आएगा? अगर x का मान k तो y का मान माइनस k। देखो y बराबर माइनस x, अगर x की जगह माइनस k रख दो, x की जगह k रखोगे तो y का मान माइनस k आएगा। मतलब इसका और इसका प्रतिशत बिंदु निकाल दिया हमने, इसका और इसका प्रतिशत बिंदु निकाल दिया। और ये y बराबर x और y बराबर माइनस, दोनों कहाँ से होके जा रहे हैं? हमें कैसे पता लगा कौन बिंदु से होके जा रहे हैं? y बराबर mx प्लस c पढ़ा होगा आपने, जहाँ पर m प्रवणता थी और c क्या था? y अंतःखंड। अगर y अंतःखंडी 0 हो जाए तो रेखा कहाँ से होके जाएगी? मूल बिंदु से। अगर m का मान 1 हो जाए तो y बराबर x, और अगर m का मान -1 हो जाए तो y बराबर -x। m का मान 1 का मतलब है tan थीटा बराबर tan 45, यानी थीटा का मान कितना है? 45। और m का मान -1 है, इसका मतलब tan थीटा बराबर tan 135। tan 135 का मान -1 होता है, थीटा का मान कितना आ गया? 135। इसलिए ये कोण है 45 और ये वाला कोण है 90 प्लस 45 यानी 100। आप चाहे ज्यामिति से समझ लो चाहे कैसे समझ लो, ये आपके पास एक चित्र आ गया और ये निर्देशांक है 0,0। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना। ए बी, बहुत सारे तरीके मेरे पास। एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा, याद है 1/2 x1 y2 माइनस y1 123 231, या फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा लो। ये आधार निकाल लो, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं। ये k है, ये k है, पूरा कितना होगा? 2k। और ये दूरी कितनी है? k। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया 1/2 k गुणा 2k। क्लियर है? चाहो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के ए बी का मान निकालना। बहुत सारे तरीके आपके पास। ये आएगा k प्लस k का वर्ग प्लस k माइनस 2k का वर्ग प्लस 0, और 0 से कट के कितना आ गया?
और ओ एम कितना है, वो के है, क्योंकि एक्स बराबर के लिए ये दूरी के होगी तभी तो एक्स बराबर के हुआ। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। खत्म हो गया, ठीक है। वर्ग इकाई लिख दो चाहो। चलिए और देखते हैं। बेसिक अगर क्लियर है तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पढ़ो, भाषा समझो। नवाम बता चुके हैं, टी का मान ज्ञात करो। यदि 3 लिखा है एक बिंदु से होकर जाते हैं तो हमने बताया दोनों बिंदु सरल रेखाओं को हल कर लो। बताया था एक्स और वाई का मान निकल आएगा प्रतिशत बिंदु, उसे तीसरी रेखा पे लाएगा। जी समझ में? अरे बता दिया था, ये बताया था 2 सरल रेखाएं हैं। ये सरल रेखा है 3x + y - 2y। ये सरल रेखा है 2x - y - 3। जब इन दोनों को हम हल करेंगे और x और y के जो मान आएंगे वो इन दोनों का प्रतिशत बिंदु निकल के आएगा। हल कर लो, कितना है 3x + y - 2 बराबर 0। 2x इन्हें जोड़ लो, कितना होगा 5x - 5 बराबर 0। 5x बराबर 5, x बराबर 1 रख दो यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ जाए -1। प्रतिशत बिंदु क्या निकले 1, -1, यानी ये बिंदु निकला है कितना 1, -1। अभी कह रहे हैं जो तीसरी रेखा है वो एक ही बिंदु का प्रतिशत करके, मतलब तीसरी वाली रेखा भी यहीं से होकर जा रही है। और क्या है इसका समीकरण, px + 2y - 3। ठीक है, तो आप यहाँ बस खाली ये लिखेंगे स्पष्टतया बिंदु 1, -1 से होकर तीसरी रेखा क्या है समीकरण, px + 2y - 3 बराबर 0 जाती है। अतः और अगर कोई रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है तो बिंदु उसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने वाला x का मान x की जगह, y का मान -1 y की जगह, -3 बराबर 0, p - 5 बराबर 0, p बराबर। और कभी कभी आता है सिद्ध करो और वो p ना दे, p नहीं देगा, वो कह देगा 5x + 7y। तो 2 समीकरणों को हल करके प्रतिशत बिंदु निकालो और वो प्रतिशत बिंदु तीसरी रेखा में रख के देखो। रखने के बाद अगर LHS RHS के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब ये बिंदु तीसरी रेखा को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब तीनों एक ही बिंदु से होकर जा रही है, और संतुष्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब तीनों एक बिंदु से होकर नहीं जा रही। तो तीनों रेखा एक बिंदु से होकर जाती हैं, उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं संगामी। तो अगर सिद्ध करोगे 3 रेखाएं संगामी, तो क्या तरीका है सिद्ध करने का, 2 को लेकर हल करो, प्रतिशत बिंदु निकालो, तीसरी रेखा में रख दो। अगर LHS बराबर RHS आया तो बिंदु रेखा को संतुष्ट कर रहा है, यानी वो रेखा भी वहां से होकर जा रही है। और नहीं आया तो संतुष्ट नहीं कर रहा, यानी सरल रेखा संगामी नहीं है। ये आप अगला सवाल है, नहीं होता है। एक सवाल था कौन सा, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 हो गया, 10वां हम कल ही करा चुके हैं। बिंदु 3, 2 से हो गया। 11वां सवाल देखो, पहले इतना उतार लो।